द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल गिवन बिलो इज। नाउ गाइस, सबसे पहले तो अब देखिए इसमें कायरल कार्बन्स पूछा है, ना कि कायरल सेंटर्स। तो फिलहाल क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसके रिगार्डिंग। अगर इसमें सेंटर होता तब क्या क्या सोच सकते थे वो देखेंगे। नाउ कायरल कार्बन क्या है बेसिकली, देखिए गाइस, सबसे पहले कोई कायरल कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। पहले तो आप ये नोट करें, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये कि जो ये चारों जो वैलेंसीज हैं इसकी, टेट्राहेड्रल है ऑब्वियसली, उसकी 4 वैलेंसीज शुड बी डिफरेंट। कोई एक भी वैलेंसी यहाँ पे सिमिलर नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आपको गाइस। अब इसमें अगर देखें ये कार्बन, यहां से स्टार्ट करें, देखिए ये कार्बन तो 3 वैलेंसीज सेम है, उसकी हाइड्रोजन है, तो ये नहीं होगा। ये कार्बन देखें, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक ये पूरी पार्ट जुड़ा हुआ है और एक OH है। सो ऑब्वियसली वी कैन से कि चारों वैलेंसी डिफरेंट है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिख ही रहा है और नॉन प्लेनर है, sp3 है, तो इसका मतलब ये कायरल सेंटर हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि कार्बन पूछा है। अगेन ये जो डिफरेंट जो कार्बन्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनको आप काउंट नहीं करेंगे। नाइट्रोजन, ये अभी क्योंकि कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अभी मैं नाइट्रोजन को काउंट नहीं कर रहा हूं। अभी इसमें जब ये आंसर करके मैं आगे एक्सप्लेनेशन जो दूंगा वो काफी हेल्पफुल होगा। तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, ये नहीं होगा काउंट। अब ये वाला जो कार्बन आप देखेंगे अगर, तो इसमें एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट, एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ये पार्ट जुड़ा है और एक ये, तो ऑब्वियसली ये एक कायरल सेंटर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, ये एक कायरल सेंटर है। अगेन यहां पे जाएंगे आप तो ये भी एक कायरल सेंटर है, राइट। तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन जुड़ा है, एक इस पार्ट से एक इस पार्ट से, तो एक ये आपका कायरल सेंटर हो गया। ओके, सो अगेन ऊपर जाएं तो ये कार्बन आया, इस पे 2 H है, तो ये काट दीजिए, ठीक है। अगेन ये है कार्बन एक, इस पे एक H है, तो ये डिफरेंट वैलेंसीज है सारी की सारी, तो ये एक कायरल सेंटर हो गया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से इस तरह से मोटा मोटा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखता रहे, ठीक है। जो ये डार्क है ये मेरे कायरल सेंटर सब था। तो क्या ये वाला कायरल सेंटर है? ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन है, सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट है, तो ये भी आपका एक कायरल सेंटर हो गया। ये पे 2 H जुड़े हैं, इस पे 2 H जुड़े हैं, तो ये नहीं होगा, इस पे 2 H जुड़े, ये नहीं होगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सारे, और ये एक कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये नहीं है। ओके गाइज, सो अब कितने कायरल कार्बन हो गए इसमें? 1 2 3 4 5। सो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर 5 हो गया फिलहाल। नाउ व्हाट इफ इसमें कायरल कार्बन के बजाय कायरल सेंटर्स पूछा हुआ होता? अब कायरल सेंटर में भी गाइज सेम कंडीशन हो जाती है इसमें। सपोज मैं कार्बन के बजाय यहाँ X मान लेता हूँ कि कोई भी X आपका एटम है। अगेन सेम जो सारी ये वैलेंसीज हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें, सबकी सब जो कंडीशन है सेम है, यानी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, नॉन प्लेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए। sp3 है तो ऑब्वियसली ये तो कंडीशन हो ही जाएगी, ठीक है। अब देखिए गाइज, ये तो आपका आंसर हो गया। मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको देना चाह रहा था ये वाला, बहुत बार ये जो नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन है, अब देखिए ये तो आपका sp3 नहीं है, तो इसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। ये वाला जो नाइट्रोजन है, बहुत बार इस वाले केस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन को कायरल सेंटर्स में काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए गाइज, इसमें बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए 1 2 3, ये 3 डिफरेंट वैलेंसीज है, और नाइट्रोजन पे एक वी नो कि एक लोन पेयर होता है। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, बिल्कुल उसकी तर्ज पे मैंने ये बनाया। मैंने बस ये मान लिया इन 3 हाइड्रोजन के अलावा 3 डिफरेंट वैलेंसीज है कुछ, ठीक है। अब क्या ये पहली sp3 हाइब्रिडाइज की कंडीशन फॉलो करता है? यस, करता है। क्या ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है? यस, sp3 है तो नॉन प्लेनर भी है, पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली। नाउ तीसरा जो कंडीशन है, क्या ऑल 4 वैलेंसीज डिफरेंट है? देखिए ये 3 तो अलग हो गई डिफरेंट। नाउ इधर एक लोन पेयर है, लोन पेयर को भी फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है भाई, ये बॉन्ड जो बने हुए हैं ये एक चौथी वैलेंसी की तरह मैं मान सकता हूँ। तो हाँ, ये चौथी वैलेंसी भी एक तरह से डिफरेंट हो गई।
तो अब क्या ये कंडीशन को, अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, क्या ये अब कायरल सेंटर होगा? या होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? देखिए गाइस, अगर आप सिंपल इस कंडीशन को मानते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फॉलोड, या ये जो थ्री कंडीशंस, ये स्टिल ए कायरल है, या मैं ये कहूं कि ये कायरल सेंटर में काउंट नहीं होता। ये क्यों होता है गाइज? जस्ट बिकॉज ऑफ अम्ब्रेला इन्वर्जन। आपने पढ़ा होगा अम्ब्रेला इन्वर्जन, या इसको आप नाइट्रोजन के केस के लिए नाइट्रोजन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इस पे मैंने, अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस पे मैंने 2 प्रॉपर अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हर एक केसेस, ठीक है। इसमें मैं हल्का सा शॉर्ट बता देता हूं आपको। देखिए गाइज, नाइट्रोजन के केस में क्या होता है कि ये जो है 1 2 3, ये बेसिकली ये इन्वर्ट होता रहता है स्ट्रक्चर, या ये कहूं कि इसको नाइट्रोजन फ्लिपिंग भी बोलते हैं। बेसिकली जो ये नाइट्रोजन है, ये कंटिन्यूअसली इन्वर्ट होता रहता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, ये तो बस आपने डिफरेंट बना दिया स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है गाइज। बेसिकली अगर ये आप ये माने, ये स्ट्रक्चर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान ले, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए सिग्निफाई करने के लिए बोल रहा हूं। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को सपोज ये पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये अगर ये इस कंपाउंड को इस ट्यूब में भर दूं, है ना, तब ये नेगेटिव डायरेक्शन मूव करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये एक कायरल हो जाता है, ये कायरल सेंटर नहीं रह पाता। समझ में आपको? इसलिए इसको हम जनरली काउंट नहीं करते। नाउ आपको एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए, ये लोन पेयर है, क्या इसकी नाइट्रोजन फ्लिपिंग हो सकती है? यस, हो सकती है। इसकी भी नाइट्रोजन फ्लिपिंग होगी और ये कुछ इस तरह से सपोज फ्लिप हो जाएगा। लेकिन यानी मैं ये कहूंगा कि ये भी बेसिकली कायरल सेंटर नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर मैं इसके बजाय एक ऐसा कंपाउंड बना दूं कुछ इस तरह का, समझे, यानी बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स रिजिड होते हैं, ठीक है, इसलिए ये इन्वर्जन बेसिकली नहीं कर पाते। ये फ्री टू मूव है, आराम से प्रेशर होगा, नीचे चला जाएगा, इसलिए इन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन जो ये बाईसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं इस तरह के, या फिर एक एग्जांपल और दे दूं तो आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड रिजिड होते हैं, इसलिए ये इन्वर्ट नहीं हो सकते। अब ये वाला अगर मैं कंपाउंड आपको दे दूं, नाइट्रोजन होने के बावजूद भी कायरल सेंटर हो जाएगा, और मैं कहूंगा ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सपोज ये यहां पे मैं CH3 जोड़ दूं, ठीक है, तो ये इसकी सारी की सारी जो वैलेंसीज है डिफरेंट हो जाएगी इस केस के लिए। समझ में आपको किस सेंस में कह रहा हूं मैं? चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, और नाइट्रोजन यहाँ पे इन्वर्ट नहीं हो सकता, रिजिड है, इसलिए ये मैं कह दूंगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो बाईसाइक्लिक जो हो जाएंगे कंपाउंड, वे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। आई होप आपको गाइज ये चीजें समझ में आई होगी। एक चीज, अच्छा एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, अब इतना मैंने बता ही दिया। तो जो ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं, जैसे सपोज 1 2 3, एक या 4 वैलेंसी होगी जहां पे ये अमोनियम साल्ट होता है, जिस तरह से ये, इसमें चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। तो अब ये वाला क्या हो जाता है, इस केस में कायरल सेंटर हो जाएगा, मैं कह दूंगा कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये कहता कि कायरल सेंटर्स काउंट करो, तो ये अगर आप देखोगे ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, है ना, बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो इस केस में अगर मैं कायरल सेंटर बोलता, तब यहां एक प्लस नाइट्रोजन वाला कार्बन जुड़ जाता, तब इस केस में 5 के बजाय मैं 6 बोल देता। आई होप गाइज आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा।